बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के चतुर्थ दिवस में आज आप हम सभी प्रवेश करते हुए एक बड़े ही सुंदर उत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसा कि कल भी बताया, आज के कथा प्रसंगों में कई भगवान के सुंदर सुंदर अवतारों की कथा है, उसको भी हम सब श्रवण पान करेंगे। भगवान के भक्तों के चरित्रों को भी श्रवण करेंगे। कल भी कथा के माध्यम से भगवान के अनेक भक्तों की कथाएं सुनी, चरित्र सुना। श्री ध्रुव महाराज की कथा सुनी, बताया कि जीवन में धन्य है वो व्यक्ति जिसका बचपन भक्ति में लग जाए, सत्कर्मों में लग जाए, क्योंकि चंद वर्षों का जीवन है। इसमें जितना पहले व्यक्ति सत्कर्म करना शुरू कर देगा, उतना ही उसके अंत तक जाते जाते उसके सत्कर्म, उसकी भक्ति पूरी हो पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि आज के जो बालक हैं, जो युवा हैं, उनके भीतर किसी भी प्रकार से भक्ति प्रकट हो। बालकों के भीतर, नौजवानों के भीतर भगवान की भक्ति का प्रागट्य हो। वो तो कृपा है भगवान की। एक समय तो ऐसा भी आया था जब सत्संग सुनने की बात हो, कथा सुनने की बात हो, तो उसमें बालक, युवा, इन्होंने तो बिल्कुल ही उसको सुनना छोड़ दिया था। उनको लगा कथा भागवत ये तो बोले कहना भी बूढ़ों का काम है और सुनना भी बूढ़ों का काम है। इसलिए कथा सुनने भी वही आता जिसका आयु अब एकदम अंतिम समय में चल रही है, बोले चलो कथा सुनाते हैं। पर धन्य है भैया, कलयुग वैसे तो बहुत कमियां हैं कलयुग में, हम बताते हैं कलयुग ऐसा कलयुग वैसा, पर एक बड़ी कृपा भी है। और आज के समय में विशेष, अभी का जो समय चल रहा है, इसको देखते हुए थोड़ा थोड़ा युवाओं में जागृति आ रही है कि वो भगवान की कथा पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युवा कथा नहीं सुनता है, सुनते हैं, भगवान को भी मानते हैं, बस कोई सही प्रकार से उनको समझाने वाला होना चाहिए। और एक कारण शायद ये भी है कि दुनिया की जो दौड़ है उसमें वो इतना दौड़ लिए कि अब उसमें थक गए हैं, परेशान हो गए। भौतिकता इतनी हावी हो गई, 15-15 साल के बच्चे न जाने कैसी कैसी गंदी लतों में पड़ जाते हैं।
कैसी गंदी आदतों में पड़ जाते हैं, शरीर नष्ट कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य नष्ट कर लेते हैं, जीवन नष्ट कर लेते हैं। और फिर एक समय तक आते आते उनको समझ आता है कि भाई हमने जीवन में कितना कुछ खो दिया। तो भैया आप सब तो घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो सब कथा सुन ही रहे, श्रवण करते ही हैं, पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि घर के बच्चों को कैसे भजन में लगाएं, भक्ति में कैसे लगाएं। पर कई बार तो उल्टा ही देखने को मिल जाता है। कई बार घर के बुजुर्ग ही बच्चा ज्यादा भक्ति भाव में डूब जाए ना तो डरने लग जाते हैं, कहीं ये मीरा ना बन जाए, कहीं ये ध्रुव प्रहलाद ना बन जाए, हमारा खानदानी धंधा कौन संभालेगा। अरे भैया पहली बात तो भक्त बनना कोई आसान है क्या, सब कोई बन जाएगा क्या। और दूसरी बात, अगर आपका बालक कोई थोड़ा बहुत भक्ति में मन लगा रहा है या उसका मन जैसे तैसे लग रहा है ना, तो इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है आज के समय में कि तुम्हारा बच्चा भजन करे। बालक कथा में आने लग जाए, ज्यादा कथा सुनने लग जाए, तो घर वाले पूछते हैं कि ये कोई उम्र है भजन करने की। तो कौन सी उम्र है भैया फिर ये उम्र भजन करने की नहीं तो काय की उम्र है? शराब पीने की उम्र है क्या? नशे में पड़े रहने की उम्र है क्या? यही वास्तविकता में आयु होती है जब बच्चे को, बालकों को सत्संग भजन भक्ति से जोड़े रखना चाहिए। इस समय जुड़ गए ना तो फिर सारा जीवन जुड़े रहेंगे, सारे जीवन उनके जीवन में सत्संग रहेगा। इसलिए कोशिश करो, प्रयास करो, घर में भी बच्चों को वैसे ही संस्कार दो कि घर में सब बैठ करके थोड़ा कीर्तन करें, भजन करें। देखो बालक वही करते हैं जो बड़ों को करता देखते हैं। अब बड़े ही चिपके पड़े टीवी फोन से तो वो कहां से देखेंगे, उनके भीतर कहां से संस्कार आएंगे। थोड़ा समय आप भी निकालो, कमाई से, बिजनेस से, पैसे से, उससे थोड़ा समय निकालो, बच्चों के साथ बैठ करके थोड़ा संकीर्तन करो, थोड़ा भगवत गीता बैठ के पढ़ो, साथ में बैठ करके सत्संग की बात करो। तो भागवत के ये प्रसंग, चाहे वो ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी हो, भरत जी हो, ये सब चरित्र ये सुना रहे हैं कि भैया जीवन में सब काम बाद के हैं, पर जीवन का सबसे पहला काम है, क्या काम है? तो जोर से बोलिए ना। सारे की सारे जानते हैं, पर मानते हैं? जानते तो सब है, पर मानने की बारी आती तो कितने मानते, कितना भजन करते। जीवन में सब चीजों की प्रधानता है हमारे, सब चीजों को हमने प्रायोरिटी दे रखी है, बस एक चीज हमारे लिए सबसे लास्ट में है, और वो क्या है? भजन। ये तो अभी समय कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, समय आएगा, समय आएगा। वो नहीं कहते कि किसी को बोला भैया भजन कर ले, बोले अभी समय नहीं है, बाद में जब समय आएगा तब करेंगे। फिर बड़ा हुआ, अब कर ले, बोले समय आएगा जब करेंगे। फिर और बूढ़ा हुआ, समय आएगा जब करेंगे। एक दिन हार्ट फेल हुआ, अस्पताल में गया, डॉक्टर साहब ने सब चेकअप वेकअप करके बाहर आए और उसके परिवार से हाथ जोड़ करके क्या बोले? माफ करना भैया, इनका समय आ गया है, अब इनका समय आ गया है। और फिर जब वो वाला समय आता है ना, तब फिर कोई घड़ी, कोई चीज दुनिया की काम नहीं करती। इसलिए वो वाला समय आए उससे पहले ही भगवान की भक्ति के लिए समय निकालिए, भजन के लिए समय निकालिए। महापुरुषों की और कोई इच्छा नहीं होती, वो बस इतना चाहते हैं कि उनकी बातों से समाज में भक्ति भाव जागृत हो जाए बस। तो भैया श्री ध्रुव जी महाराज, जिस आयु में बच्चा को खेलने से फुर्सत नहीं मिलती, माँ के गोदी से उतरने की फुर्सत नहीं मिलती,
दूध पीने से फुर्सत नहीं मिलती। वो 5 साल का बालक जंगल में वन में भगवान को प्राप्त करने चल पड़ा। कितने धन्य होंगे श्री ध्रुव जी। ध्रुव जी की वैसे पूर्व जन्म की कथा भी है कि पूर्व में उनसे एक भजन उनका हो गया था, थोड़ा अपराध हुआ, उसके कारण उनको फिर जन्म लेना पड़ा, इसलिए बचपन से ही भक्ति शुरू हो गई। शास्त्र कहते हैं भैया भजन का एक लाभ और है, इस भक्ति का एक लाभ ये कि जहां तुम पिछले जन्म में भक्ति छोड़ोगे, इस जन्म में तुम्हारी भक्ति वहीं से शुरू हो जाएगी, कंटिन्यू, एकदम खत्म नहीं होगी। बाकी सब चीज खत्म हो जाती है। आप इस जन्म में PhD, MBA, MBBS सब कर लो, लेकिन मरणोपरांत जब अगला जन्म होगा, बच्चे बनेंगे, तो पिछले जन्म की डिग्री काम आएगी? बोलिए ना, नहीं आएगी। किसी की आई आज तक काम? चाहे तुम पिछले जन्म में कितने भी बड़े इंटेलिजेंट बने फिरते होगे, पर इस जन्म में फिर से KG से ही शुरू होगी, ABCD से ही शुरू होगी, क ख ग से ही शुरू होगा। और भक्ति की पढ़ाई ऐसी है भैया कि आज इस जन्म में जहां छूटेगी ना, अगले जन्म में भगवान वहीं से शुरू करा देंगे, खाली नहीं जाएगी, एक क्षण भी खाली नहीं जाएगा भक्ति का, एक नाम भी भगवान का राम नाम खाली नहीं जाने वाला। इतनी कीमती चीज है भगवान की भक्ति। तो श्री ध्रुव महाराज ने भगवत प्राप्ति कर ली। कल आपने कथा सुनी, उनके वंश में महाराज पृथु हुए, पृथु के विजिताश्व हुए, विजिताश्व के घर में श्री प्राचीनवरी हुए, इनके 10 बालक हुए जो प्रचेता कहलाए, और इनको ही नारायण सरोवर पर रुद्र गीता भगवान शंकर ने सुनाई थी 10 प्रचेताओं को। प्राचीनवरी की कथा आई, एक राजा था, पशुओं को मारता था, किसके नाम पे? बलि के नाम पे। बलि के नाम पे अश्व, घोड़ों की बलि चढ़ाता था। आज भी हैं लोग मनोकामना के नाम पे पशुओं को मारते हैं, इच्छा पूर्ति के नाम पे पशुओं को मारते हैं, स्वाद के लिए पशुओं को मारते हैं। राजस्थान तो खैर वैसे इस मामले में बहुत बढ़िया है, उसमें भी जैसलमेर हम जितनों से मिले सबका यही कहना, हमारे घर में लाल जी की सेवा, हमारे घर में प्याज लहसुन भी नहीं बनता। तो ये तो कृपा है आप सबके ऊपर, क्योंकि भैया खान पान शुद्ध रहेगा ना तो ही बुद्धि शुद्ध रहेगी। आजकल लोगों ने इतना खान पान बिगाड़ रखा है, इतना दुनिया भर का गंद खाते हैं कि हम यहाँ व्यासपीठ से बोल भी नहीं सकते, इतनी गंदगी खाते हैं। कहीं चले जाओ दुनिया में, भारत फिर भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था, पर अब तो भारत भी कहीं किसी से कम नहीं है। जरा सा पढ़ लिख जाते हैं कि अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। अब उनको शाकाहारी बने रहने में शर्म आती है। जरा सी शहर की हवा लगी नहीं कि बन गए मांसाहारी, खाने लगे जीवों का मांस, और फिर बड़े गर्व से और कहते हैं आई एम नॉन वेजिटेरियन। कितनी शर्म की बात है कि जीव अपने सुख के लिए प्राणियों को जिंदा नहीं छोड़ रहा। इससे बड़ी मानवता का गला घोटना क्या होगा। तो खैर आप सब तो प्रभु कृपा से बचे हुए हैं और बचे ही रहिएगा। बचे जितना इससे बच जाओगे उतना जीवन सात्विक सतो गुणों से भरा होगा। अभी भी भारत में ही कई ऐसे स्थान हैं जहां भक्ति के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। अरे कौन सा देवी, कौन सा देवता ऐसा होगा जो किसी जीव के मरने से खुश होता होगा? कौन सी माँ ऐसी होती होगी जो अपने बच्चे के मरने पे खुश होती होगी? तो देवी भी तो माँ है, वो किसी के अपने बालक के मरने पे कैसे खुश हो सकती है? निर्दोष प्राणियों की बलि चढ़ा के मनोकामना मांगते। अरे तुम में हिम्मत है बलि चढ़ाने की तो अपने गुस्से की बलि चढ़ा के दिखाओ। तुम में हिम्मत है बलि चढ़ाने की, अपने अभिमान की बलि चढ़ा के दिखाओ। वो तो होता नहीं, निर्दोष पशुओं को मारे फिरते। इतना सारी दुनिया में जहां चले जाओ
बड़ा, खैर नारद जी ने आके प्राचीन वरी को समझाया कि भैया ये काम करना ठीक नहीं, इसको रोक दो, धर्म नहीं कर रहे तुम, उल्टा पाप कर रहे हो, इस पाप में मर जाओगे, दब जाओगे। तब जाके प्राचीन वरी समझा, यज्ञ को रोक दिया गया। अब श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे आगे के प्रसंग में, कथा बड़ी प्यारी है श्री भरत जी महाराज की। कौन भरत जी? जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। भरत जी कौन थे, किस वंश में जन्म हुआ? सुखदेव जी सुना रहे हैं कि महाराज प्रियव्रत के वंश में अनेकानेक राजा हुए, महाराज ऋषभदेव हुए, नाभि हुए, इसी वंश में श्री भरत जी महाराज हुए। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे, 100 बालक थे, उनमें पहला सबसे बड़े पुत्र श्री भरत जी थे। बड़े हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, राजा बना दिया गया उनको, देश के राजा बन गए। और राजा भी इतने बढ़िया बने, इतना बढ़िया शासन किया कि प्रजा ने अपने देश का नाम ही बदल दिया उनके नाम पर। पहले भारत का नाम, इस भूमि खंड का नाम अजनाव खंड हुआ करता था, पर भरत जी के नाम से इतने प्रसन्न हुए लोग कि इस देश का नाम भारत रख दिया। भारत के राजा भरत जी। अब देखो, सोचो आप, एक शहर का राजा होता तो उसके पास कितना धन होता है, एक राज्य का राजा होगा उसके पास कितना धन होगा। भरत जी सारे भूखंड के राजा, इतना सब कुछ था उनके पास, पर बस एक दिन मन में वैराग जाग गया, सब फीका लगने लगा। बोले ये सब क्या है, ये दुनियादारी संभालता रहूंगा क्या जीवन भर, भजन नहीं करूंगा। बस सोचा और घर छोड़ करके, त्याग करके चल पड़े। एक छोटी सी कुटिया बना ली। नेपाल में एक नदी बहती है, गंडिका नदी। उस नदी के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी बना करके श्री भरत जी महाराज निवास करने लगे। त्याग दिया राज्य, मोह बचा नहीं। देखो, एक होता है त्याग और एक होता वैराग्य। त्याग किसको कहते हैं? बोले जो मन में ना हो फिर भी कर रहे हो उसको त्याग कहते हैं। ज्यादातर हम जो व्रत रखते हैं ना, उस दिन हम त्याग करते हैं खाने का, क्योंकि मन तो भीतर से करता रहता है, मन तो करता है ये भी खा लें वो भी खा लें, और बाकी के दिन नहीं करेगा। पर जिस दिन व्रत रह ले तो फिर तो महाराज ताली बजा रहे हो, मतलब सहमत हो। जिस दिन व्रत हो जाए ना तो फिर तो देखो इतना रोटी खाने का मन करे, जहां देखूं जिधर देखूं उधर तू ही तू है, तो उधर सब जगह रसगुल्ला ही रसगुल्ला दिखे। पर फिर मन क्या कहता, ना भैया आज नहीं खाना, आज तो व्रत है। तो मन कर रहा है फिर भी नहीं खा रहे, इसको त्याग कहते हैं। और वैराग्य किसको कहते हैं? बोले तुम्हारा किसी भी चीज को पाने का मन ही ना करे, उसको वैराग्य कहते हैं। पहले वैराग्य की स्टेज पर जाने से पहले त्याग करना पड़ता है कि भाई मन में तो है पर फिर भी छोड़ रहे हैं, मन में तो है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, पर छोड़ रहे हैं कि सुना है कि नहीं ये सब त्यागना चाहिए। फिर एक समय आएगा, बोले जब अपने आप हमारा मन उस चीज को उस ओर देखने को ही ना करे, पाने को ही ना करे, उसको सच्चा वैराग कहते हैं। तो भरत जी महाराज को वैराग हो गया कि हमको ये सब दुनियादारी नहीं भा रही, हम तो भजन करेंगे। करने लगे भजन, खूब मन लगा के भजन कर रहे थे। पर भैया शास्त्र सही कहते हैं, ये माया बड़ी प्रपंच लेकर के आती है, बड़े नए नए रूप धर के आती है। तुम पहचान भी नहीं पाओगे इस माया को, कब कैसे रूप में आ जाए कोई भरोसा नहीं। भरत जी महाराज के पास माया किस रूप में आई? बोला एक मृग शावक, एक हिरन का बालक, एक हिरन का बालक श्री भरत जी के पास नदी में नहाते नहाते भरत जी को प्राप्त हो गया।
अब एक तो छोटा सा कोई बालक होता है किसी भी जीव का, तो वैसे ही थोड़ा प्यारा सा लगता है, अच्छा सा लगता है। ऊपर से भरत जी तो भक्ति भाव वाला क्या कहता, बोले भैया ये मेरी शरण में आया, इसको त्यागना नहीं, शरणागत को त्यागना नहीं चाहिए। ये शरण में आया तो इसको अपने घर लेकर के आ जाओ, कुटिया पे ले आओ और इसको खिलाओ पिलाओ, इसका पालन पोषण करो। करने लगे भरत जी घर ला करके। पर भैया भागवत जी कहती हैं कि आए थे भरत जी शरणागत का भाव लेकर के उस बालक की रक्षा करने के लिए, पर अब वो शरणागत दया का भाव मोह में बदल गया। दया का भाव मोह में बदल गया। मोह इतना हो गया श्री भरत जी को उस बालक से कि भरत जी का खाना भोजन प्रसादी पानी हो तो खाने से पहले बालक हिरण का याद आता कि उसने खाया कि नहीं, सोए तो सोने से पहले वो याद आए, हर बात पर उसकी स्मृति होती। और यहां तक कि भैया माला भी करने बैठते, भजन भी करने बैठते, तो भी वो माला छोड़ के, माला भूल करके मन उसी में लग जाता। अब एक तरफ तो हमको कहा जाता कि भैया संसार से थोड़ा मोह कम करो, दूसरी तरफ कोई एक ऐसा जीव आ जाए, जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते बड़े बड़े शहरों में, आजकल बड़े बड़े शहरों में बड़ा शौक चला घर में कुत्ता पालने का। अब पाल रहे हैं सो पाल रहे हैं, चलो वो तो ठीक है, पर पालने के संग संग और क्या क्या कर्म करते, बोले घर में कोई जाता, हम जैसे भी जाते हैं कोई, तो बड़े खुश होकर के बताते ये तो हमारा एकदम बेटा जैसा है, इसको तो हम संग ही सुलाते, संग ही खिलाते, हमारे संग ही रहता बेड पे और संग ही थाली में खा लेता है। अब हम बोल तो सकते नहीं उनको, पर अब क्या बताएं, बोले ये तुम्हारा बेटा है। अब कुत्ते का बाप कौन, अब बोल दें तो बुरा मान जाएंगे, पर क्या करें, बोल वहां तो नहीं सकते, पर यहां तो सकते ना व्यासपीठ पे कि भैया क्या क्या तुमने खेल मचा रखा है। अब फिर हमसे क्या बोलेंगे, बोले तुम खुद ही तो वैसे करते हो कि जीव दया पशुओं पर दया, और फिर जब हम कर रहे हैं तो तुमको बुरा लग रहा है। मतलब भाई ये जीव दया ये नहीं होती कि तुम्हारा जो घर का कुत्ता उसको तो तुम हाथों पर रखे घूम रहे हो और भैया इसके लिए तुम ये कर देंगे, इसके लिए तो वो कर देंगे, और सड़क पर एक कुत्ता भूखा मर रहा है तुम उसको एक रोटी नहीं दे सकते, और तुम जीव दया की बात करते हो, तुम पशु रक्षा की बात करते हो। काहे के रक्षक हो तुम, काहे के सेवक हो तुम। तो अब कौन समझाए, गौ माता तो सड़कों पे घूम रही है और शहरों में कुत्ते जो हैं वो गाड़ियों में बैठ करके आराम से मौज लेते घूम रहे। अब ये नहीं कह रहे कि उनकी सेवा मत करो, खूब करो। हमारे अस्पताल में सिर्फ गायें नहीं रहती, बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, बहुत सारी बिल्लियां रहती हैं, बहुत सारे खरगोश रहते हैं, सब रहते हैं, सबकी सेवा होती है। लेकिन भैया सम्मान भी तो एक चीज है ना। अब गौ माता की जगह कोई और जीव नहीं ले सकता, चाहे कितना भी कुछ कर लो आप, क्योंकि वो सब देवी देवताओं का जिनमें निवास होगा, साक्षात भगवान भी जिनके आगे पीछे घूमते होंगे, उन गौ माता का स्थान कोई कैसे ले सकता है। और हमारी समझ में वो बात आती नहीं। गाय सड़कों पे घूम रही खाली, और हम दूसरी बात, सेवा करो तो भी ठीक, लेकिन मोह उसमें फंसा लेना। भरत जी महाराज तो उस हिरण के बालक में ऐसे बावरे हो गए कि हर जगह हर स्थान पर बस वही नजर आए। फिर एक दिन क्या हुआ, श्री सुखदेव जी कहते एक दिन काल आया, मृत्यु आई, और मृत्यु के समय कौन याद आया, ले भगवान याद नहीं आए, राम नाम याद नहीं आया, हिरण का वो बालक शावक याद आया। और बस अंतमति सो गति, अंतिम समय में भैया जो सोचोगे जो बोलोगे अगला जन्म वही मिल जाएगा।
अब कई समझदार लोग ये बोलेंगे, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात बता दी आपने, फिर तो हम जीवन भर भजन करेंगे ही नहीं, बस लास्ट में एक बार बोल देंगे राम, एक बार बोल देंगे हरे कृष्णा, बस हो गया, जीवन भर क्यों मेहनत करें। बोले अरे भैया, मन को जानते हो ये मन कैसे खेल करता है? ये मन इतना चतुर है, इतना चालाक है, जीवन भर इसको जो पढ़ाओगे, सुनाओगे, सिखाओगे, अंत समय में वही बोलेगा। जीवन भर अगर लालच करोगे, अंतिम समय में भी ये मन लालच में ही फंसा रहेगा। साधु महात्मा चरित्र सुनाते, बोले जो लालची कोई होता ना, सेठ साहूकार, जो जीवन भर अपनी गठरी, अपनी चाबी अपने बगल में दबा के रखता है, ना बेटा को छूंदू, ना बेटी को छूंदू, ना परिवार को छूंदू, अंत समय में क्या होता है? बोले अंत समय में भी बुद्धि उसकी वहीं जाएगी, पैसा में, अंत समय में भी बुद्धि वहीं अटकी रहेगी। लाख कोशिश कर लो कि तुम अंत समय में भगवान का नाम ले लो, नहीं ले पाओगे। जिसने जीवन भर नहीं भजा वो कैसे भगवान का नाम लेगा? और कई लोग तो इतने महापापी होते हैं कि क्या बताएं। उनको पता है सामने मौत खड़ी है, मृत्यु खड़ी है, फिर भी उनका मन जो है उसी संसार में लगा रहे, भगवान नाम नहीं बोल सकते। हमारे ब्रज में सुनाते महात्मा महापुरुष की भैया एक बूढ़ी अम्मा थी, तो बूढ़ी अम्मा कभी जीवन में राम नाम लिया नहीं, तो जब मृत्यु नजदीक आई तो सब लोग परिवार के खड़े होके बोले चलो इसका थोड़ा बहुत कल्याण हो जाए अम्मा का, एक काम करो। सब बोले अम्मा अम्मा ने थोड़ो सो राम नाम बोल। ब्रज वाले थे तो ब्रज भाषा में बोले अम्मा राम राम बोल। तो अम्मा का बोली, अम्मा बोली मुंह पे ना बोलो जाए, मतलब मुझसे नहीं बोला जाता, मुंह पे ना बोलो जाए। अब सब कह रहे हैं अम्मा राम राम बोल, तो बोली मुंह पे ना बोलो जाए। एक आदमी बोला देखो मैं निकलवाता हूँ इनके मुंह से राम नाम। तो एक आदमी आगे आके बोला अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। उसने सोचा मैया इसके उत्तर में तो बोल ही देगी कि मुंह पे राम नाम ना बोलो जाए, इस बहाने राम नाम निकल गया। तो उसने बड़े खुश होके गर्व में बोला कि अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। तो अम्मा मुस्का के बोली कि जो तू बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए। सब माथा पीट के थक गए, बोले यू अम्मा तो ऐसे ही जाएगी या को ऐसे ही जान दो। तो भैया कई तो ऐसे महापापी होते कि लाख कोशिश कर लो तुम उनको भगवान का नाम बुलवाने की, दुनिया भर की सब बात बोल लेंगे, इसकी बुराई, इसकी चुगली, उसकी निंदा, सारा दिन इसमें निकाल देंगे। पर भगवान के नाम की बात करो तो उनको नींद आने लगती है, भगवान के नाम भजन की बात करो तो उनका मन भागने लगता है। ये पाप की निशानियां हैं। पाप हमको भजन करने नहीं दे रहा है, पाप हमारा मन भगवान में लगने नहीं दे रहा है। इसलिए भैया इस भागवत कथा को सुन रहे हो तो इसका मतलब है अभ्यास चालू करो, प्रैक्टिस चालू करो। क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? बहुत सुंदर बात कहते कई ब्रज के संत कि अभ्यास करना शुरू करो। जैसे हर चीज अभ्यास से आती है तो भक्ति बिना अभ्यास के कैसे आ जाएगी? इसके लिए भी तो अभ्यास जरूरी है। अभ्यास क्या करना है? हर कोशिश ये करो हर 5 मिनट में एक बार भगवान का नाम लो। हर 5 मिनट में कोशिश ये करो कि 5 मिनट में याद आ जाए। पर अब क्या करें, मन थोड़ा सा पाप में इसलिए नहीं याद आता, तो कम से कम आधा घंटे में तो एक बार जरूर भगवान को याद करो। एक बार जरूर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर अभ्यास करो धीरे धीरे। कई लोग कहते ये माला वाला की क्या जरूरत है, हम नहीं गिनते विनते। अरे भैया गिनने के लिए नहीं है, ये अभ्यास के लिए है।
हाथ में माला रहेगी तो अभ्यास याद रहेगा कि भाई तुमको भजन करना है। ये सिर्फ अभ्यास के लिए, गिनने के लिए नहीं है। क्या गिनेंगे भगवान का नाम? अभ्यास करो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब याद आए एक बार बोल दो मुख से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान को भी कितनी खुशी होगी। देखो हर काम करता है पर हमको नहीं भूलता। कुछ भी करे दुनिया में, कहीं रहे, पर एक बार तो हमको याद करता ही है। देखो क्या होता है ना, जब आप घर से बाहर जा रहे हो तो घर से जब निकलते हो ना, तो जाते समय बस एक बार बोल दे माता पिता को या पत्नी को या बच्चों, जो भी आपके घर के सदस्य हो, हम जा रहे हैं। तो घर वालों को इतनी खुशी होती है। और जब आए हो तब एक बार प्यार से बता दो कि भैया हम आ गए। तो घर वाले बोले अरे जहाँ जाता एकदम बता के जाएगा, और आता तो एकदम तुरंत बताता है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उन्हें। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को कितनी खुशी होती होगी जब हम घर से निकलें तो उनको याद करें, कथा में बैठे तो बीच बीच में उनको याद करें, बोलते रहे मन में भगवान का नाम उच्चारण करते रहे। ये सब अभ्यास है, तब जाके अंत में नाम निकलेगा। और जिसके अंत में नाम निकला उसका जीवन धन्य हो गया। तो श्री भरत जी महाराज अंतमति सोगति, अंत में उस मृग शावक के बारे में सोचा, इसलिए भरत जी महाराज अगले जन्म में बने हिरण। किंतु भक्ति जैसा का खत्म होती नहीं, उस जन्म में भी भक्ति साथ गई, स्मृति रही कि हमने पिछला जन्म गवा दिया। फिर तीसरे जन्म में श्री भरत जी महाराज एक ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। घर में भक्ति भाव तो था, पर थोड़ा सा कर्म कांड के लिए विशेष पिताजी ने कहा पढ़ो लिखो कमाई करो, पर भरत जी को सबसे कोई लेना देना नहीं था। जानबूझ करके अनपढ़ गवार जैसे बन के रहे, पढ़ते ही नहीं, खूब भेजा स्कूल पढ़ लो, पीछे बैठे बैठे आग बंद करके भजन करते। बोले 2 जन्म हमारे बेकार हो चुके, तीसरा नहीं गवाएंगे। अब पिताजी ने सोचा भैया होता कई बच्चों की पढ़ाई में कम मन होता, पर दूसरे काम अच्छा से कर लेते हैं, तो चलो इसको खेती बाड़ी सौंप दो, खेत संभाल लेगा। खेती बाड़ी सौंप दी। अब भैया भगत जो होता ना भगवान का, वो उसकी दुनिया अलग होती है। वो बैठा होगा आपके सामने, पर वो किसी और ही दुनिया में होगा। अब भरत जी को कहा कुछ और जाता, भरत जी कर कुछ और आते। खेत में भरत जी को कहते यहाँ मिट्टी डाल देना, तो वहां गड्ढा खोद आते, जहां गड्ढा खोदने को कहा जाता वहां मिट्टी डाल आते। पिताजी और भाई बोले ये काम भी नहीं होगा, इससे एकदम नादान है, मूर्ख है, जड़ है। चलो अंतिम एक काम दे दो, ये और तो किसी काम का है नहीं। वो खेतों में कोई गाय भैंस बैल चिड़िया ना घुस जाए, उसके लिए एक नकली इंसान बना के खड़ा करते हैं, पुतला जैसा। उसको कपड़ा पहना के और मुंह बना के खड़ा करते हैं। तो बोले उसको बनाने की क्या जरूरत है, ये भी पुतला ही है, इसी को खड़ा कर दो वहां डंडा लेकर के। कम से कम चिड़िया तो भगा देगा, कम से कम पशुओं को तो भगा देगा, इतना काम तो आ जाए ये। तो भरत जी को वहां लठिया लेके खड़ा कर दिया। अब चिड़िया आ रही है, पशु आ रहे हैं, जीव जंतु आ रहे हैं। अब कहा ना भगवान के भक्त की दुनिया तो अलग ही होती है, उनकी सोच भी अलग होती है। अब बिठाया तो उनको इसलिए था कि चिड़ियाओं को भगा देना। और भरत जी क्या कह रहे हैं? भरत जी कह रहे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। भगाने की जगह सबको उल्टा बड़े प्यार से न्योता दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, तुम सबका ही है, खा लो। अब भाई और पिता सोचे चलो देख तो आते हैं कैसी रखवाली कर रहा है। अब आके देखा तो महाराज ये तो मूर्ख ही है, जड़ है, नाम जड़ भरत पड़ गया। सब जड़ भरत कह के पुकारने लगे। और भरत जी यही चाहते थे, भगवान का भक्त नहीं चाहता कि उसको कोई ज़्यादा समझदार समझे, वो यही चाहता दुनिया हमको पागल समझे और पागल समझ के हमसे छुट्टी करके हमसे अलग रहे, बस हमसे ज़्यादा लेना देना ना रखे। यही चाहता भगवान का भक्त। इसलिए जितने भी भगवान के भक्त हुए ना, समाज ने सबने उनको पागल का खिताब दिया। वो कहते हैं भक्त पागल है और भक्त मन मन में हंसते हैं कि ये दुनिया पागल है।
वो दुनिया को समझते कि देखो इतने सुंदर भगवान को छोड़ के संसार में पड़े हुए, उनकी नजर में हम पागल, संसार वाले पागल, और संसार वाले कहते हैं ये पागल हो गए। और भैया सच्ची बात कही है, इस दुनिया में पागल तो सभी हैं, सब पागल हैं। कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे और नारी का, पर सच्चा पागल तो वही है जो पागल बांके बिहारी का। पागल तो सारे ही हैं। कोई धन के पीछे बावरा घूम रहा है, कोई नारी के पीछे बावरा घूम रहा है, कोई किसी व्यक्ति के पीछे बावरा घूम रहा है। सब पागल हैं दुनिया में, कोई तन का, कोई धन का, पर सच्चा पागल वो है जो ठाकुर जी का पागल है। जो ठाकुर जी के नाम के पागल बने ना, इतिहास बना दिया उन्होंने। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनाशी रे। और सास कह रही ये कुलनाशी, पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची। सुनती जा रही है, नाचती जा रही है। लोग कहे मीरा बिगड़ चुकी है, लोग कहे मीरा बिगड़ चुकी है, बांका भरम वाने खागा रे। हंस की चाल हंस ही जाने, क्या जानेगा कागा रे। कोई कुछ भी कहे अब तो मेरा मन हरी सो लागा रे। मीरा कहती है कि हंस की चाल हंस ही जाने, क्या जानेगा कागा रे। ये दुनिया क्या समझेगी हमारा भाव। क्या दुनिया ने मीरा को समझा जब मीरा थी? समाज ने समझा मीरा को जब मीरा थी? कितने कितने कष्ट दिए, लेकिन लोक लाज तजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। लोक लाज की सबकी चिंता छोड़ मीरा ने गिरधर को भजा। आसान नहीं है भैया। एक पहली बात तो नारी, स्त्री, वो भी राजपुतानी। राजपूतों की तो अपनी एक शान होती है, अपनी मर्यादा होती है, वो मर्यादा को कोई तोड़ नहीं सकता। और मीरा ने क्या किया? बोले सारी मर्यादा तोड़ करके मीरा गिरधर भजी। अच्छा, आपको पता है मीरा पूर्व जन्म में कौन थी? पता है किसी को मीरा की पूर्व की कथा? नहीं पता किसी को भी? अरे राजस्थान वाले हो, सुनो, कथा तो लंबी पर छोटे में सुना देते हैं संक्षेप में। जब ठाकुर जी प्रकट हुए ना द्वापर में, तो उस समय की एक कथा है। एक ठाकुर जी का सखा था, उस सखा का ब्याह हुआ। बरसाने में एक गोपी रहती थी और उस गोपी का नाम था माधवी सखी। उस सखी का ब्याह नंदगांव के कन्हैया के एक सखा से हो गया। और पुराने जमाने और राजस्थान में भी ऐसा होता था, पहले बालकपन में ब्याह हो जाता था और फिर बाद में जब बड़े होते तो गौना होता था, विदाई होती थी। तो बचपन में ब्याह हो गया, अब बड़े हो गए तो आज विदाई थी उसकी। तो उसकी माधवी की माँ उसको समझा रही है, बिटिया देख, तू नंदगांव तो जा रही है, पर देख वहाँ एक बड़ा खतरनाक जादूगर रहता है, उससे बच के रहियो। माधवी बोली, है अच्छा, क्या करता है मैया वो जादूगर? बोले, बिटिया पूछ मत, आंखों से सबका मन चुरा लेता है, चित्त चुरा लेता सबका। उसको चित्त चोर भी कहते हैं। उसकी आंखों में कोई जादू भरा है। अच्छा मैया? हाँ, और बिटिया सुन, उस जैसे एक जादूगर के पास छड़ी होती है ना जादू की, उस जादूगर के पास भी एक छड़ी है और उस छड़ी का नाम है बांसुरी। उसके पास ये बड़ी खतरनाक छड़ी है, बजाता है तो बस सबको मोह लेता है, सबको आकर्षित कर लेता है। इसलिए तुझे अगर घर बार चलाना है, ससुराल में रहना है, तो एक तो कभी उसको देखना मत और अपना मुख कभी दिखाना मत। हाँ मैया ठीक है, नहीं दिखाऊंगा। और उसकी बांसुरी से दूर रहना, कान में पड़ न जाए।
पर मैया अगर बजी तो बोले कान में रुई लगा लेना, कान बंद कर लेना, पर सुन मत लेना। बोले मैया सुन लिया तो? बोले सुन लिया तो तू फिर गई काम से, अब तू ना घर की रहेगी ना बाहर की रहेगी। नहीं नहीं मैया, आप जैसा कह रही हो मैं तो वैसे ही करूँगी। सो सब सिखा पढ़ा के मैया ने माधवी को भेजो। सखा आयो, माधवी को लेके जा रहे हो अपने गांव नंदगांव। महाराज वाने तो नंदगांव में अभी पैर रखो ही हो बैलगाड़ी ने के सामने बांसुरी बजाते भये टेढ़े से त्रिभंग ललित ठाकुर जी ठाड़े भये मिल गए, तैयार बैठे। सखा ने पूछी, अरे कन्हैया तू यहाँ काते आयो? ठाकुर जी बोले क्यों, बहू लेने गए, मोह को संग न ले जा सके? अरे लाला मैं तो जल्दी में निकल गयो, मोह लगी तू गैया चरावे में व्यस्त हो गो, पर अब तो आ गए हो ना, चल। ठाकुर जी बोले पहले अपनी बहू को मोड़ो दिखा। ब्रज में कोई नई बहू आए तो वहां को पहलो मोह ठाकुर जी देखते, मुंह दिखाई ठाकुर जी करते। लाल जी बोले अपनी बहू को मोड़ो दिखा। तो सखा बोलो माधवी को, अजी ने सुनो हमारो सखा आयो है ने किया को अपनो मोड़ो दिखा दो, हमारो पक्को यार है कन्हैया। और जैसे माधवी में नाम सुनो कन्हैया तो माधवी तो एकदम वो सतर्क हो गई। एक मैया ने जा खतराते बचवे की कई खतरा सामने। अब तो महाराज घूंघट करके एकदम छुपने की कोशिश कर रही है कि मोड़ो ना दिख जाए हमारो। ठाकुर जी बोले भाभी जी काय को शर्मा रही हो, हम तो ने एक छोटे से देवर हैं, तुम्हारे दिखा दो मोड़ो। तो बोली बोले तो कछु है ना, घूंघट में ही इशारो कर रही है। ठाकुर जी ने बात सकाते पूछी, तेरी बहू काय को मोड़ो ना दिखा रही? कोई रूप कुरूप है का या को, दिखने में बुरी है का जो मोड़ो ना दिखा रही, आंख वांख ना है का या के? सखा बोलो ना भैया बड़ी सुंदर है, मलूक है एकदम। तो बोले फिर काय को मोड़ो ना दिखा रहे? सखा बोलो दिखा दे, अरे कन्हैया अपनो ही है, अपनो ही यार है। माधवी बोले लाला बोले ना दिखाएगी? बोले ना। ठाकुर जी बोले जा, हम भी ना देखेंगे तेरो मुंह। नाराज है के चले गए। अब महाराज कथा तो ये आती है कि माधवी पूरा जीवन बचती रही कन्हैया से। जैसे कन्हैया की बांसुरी सुनती तो कान बंद कर लेती, भाग जाती भीतर, अंदर दरवाजा बंद कर लेती। कहीं कन्हैया गऊ चरा के आ रहे हैं, सब बाहर भागती, गोपियां की एक बार एक झलक पाले, और ये भीतर भागती कि दिख ना जाए, कहीं मैया ने मना किया। पर महाराज फिर ये भक्तमाल जी की कथा है, कोई ऐसी कहानी नहीं है। भक्तमाल जी में मीरा का चरित्र है। और फिर एक दिन जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करे अपनी नख पर, इंद्र का प्रकोप हुआ, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, सब भाग रहे हैं इधर से उधर। और भागते भागते माधवी भी भाग रही है, और भागते भागते माधवी का घूंघट पर्दा हट गया। और जैसे पर्दा हटा तो सामने कौन खड़ा है? सामने मुस्कुराते भये, जिनकी मुस्कुराहट इस दुनिया में कोई इतनी सुंदरता नहीं है जितनी सुंदर ठाकुर जी की मुस्कुराहट है। जैसे माधवी ने देखी, ठाकुर जी को देखती खड़ी की खड़ी रह गई। संकी सखीन ते पूछी ये कौन है? बोले ये कौन है? हम तो को कवते समझाते रहे, अरे काय को दुबकती है तू, काय को छुपती है, कन्हैया कितना सुंदर है, एक बार देख ले। तब तो देखी ना रही, वही कन्हैया है जाते तू दुबकती फिरती छिपती फिरती। जैसे माधवी ने देखी, अरे राम 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 राम, अपनी मैया को कोसी, पहले तो खूब कोसा, अरे माँ ये तूने क्या कर दिया? क्या माता तो बढ़िया अच्छी शिक्षा देती है, कौन सी शिक्षा दे दी? कितने सुंदर दर्शन लाला के और मोह को तुमने यहाँ दर्शन से वंचित कर दियो। तुम्हारे डर के कारण, परिवार के डर के कारण, समाज के डर के कारण, या घूंघट की लज्जा के कारण आज मैं इतने सुंदर दर्शन से चूक गई। पर आज वादा करती हूँ, ये घूंघट की लाज, ये समाज की लाज, ये परिवार की लाज सब उतार के फेंक दूंगी ठाकुर जी के लिए। और वही मीरा कलयुग में
राजस्थान में मेड़ता में भक्तिमती मीरा बन के आई। सब लोग लाज हटा दी, आप घूंघट नहीं, पिछला जन्म ही घूंघट में बहुत बिगाड़ लिया, सारा जीवन व्यर्थ चला गया भगवत दर्शन से, अब नहीं, ये जन्म नहीं। तो भैया बड़ी सीधी सी बात है कि भगवान को पाने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए पागल तो बनना पड़ेगा, लोक लज्जा तो हटानी पड़ेगी। मीरा को किसी ने पूछा कि मीरा भाई तुमने ऐसा कौन सा काम किया कि तुमको गिरधर मिल गए? तो मीरा ने कहा कि ना भैया, तुमने प्रश्न गलत पूछा है, गलत उल्टा प्रश्न है। मैंने गिरधर को नहीं ढूंढा, बल्कि गिरधर ने मुझे ढूंढा है, गिरधर ने मुझे ढूंढा है। ठाकुर जी खुद चल के आए, गिरधर की जो मूर्ति थी मीराबाई के पास खुद चल करके आई। तो भैया लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे, पर पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो भक्त बनने के लिए पागल तो बनना पड़ता है दुनिया की नजर में। पागलों को ही भक्त कहा जाता है दुनिया में, जो भक्त मतलब जो भक्त होते हैं उनको पागल ही कहा जाता है। तो ऐसे पागल बन गए भरत जी महाराज, सबने नाता रिश्ता तोड़ दिया और फिर अंत में भरत जी भी सबसे दूर हो गए। कई प्रसंग आए, उन्होंने कई लोगों पर कृपा करी, जिसमें एक विशेष थे राजा रघुगण, उन पर कृपा करी, उपदेश दिया, ज्ञान दिया, सत्संग सुनाया। तो इस प्रकार राजा जड़ भरत जी की कथा सुनाई गई। भैया सब बैठ जाओ, ये जो परिवार के लोग हैं ना सब बैठ जाओ भैया। ये जो बैठने की व्यवस्था ये भजन के बीच में किया करो, कथा के बीच में नहीं। सबसे निवेदन है अपने आप ही समझदारी से आप सब लोग, आज वैसे नंदोत्सव है, जगह स्थान थोड़ा कम है, तो पहले से ही जिसके आगे थोड़ी बहुत जगह हो सभी जगह स्थान छोड़ो मत, सब थोड़ा थोड़ा आगे आकर ही बैठो। और बीच में जब भजन संकीर्तन हो ना तब आप सब अपनी व्यवस्था बना लिया करें, क्योंकि कथा में फिर तो सब अपना अपना स्थान बना लीजिए। वैसे भी आज वामन अवतार है ना, तो वामन अवतार में भूमि दान किया जाता है, तो सब लोग आज थोड़ा थोड़ा भूमि दान कर दो, थोड़ा थोड़ा जिसके आगे जितनी जगह वो छोड़िए मत, और थोड़ा थोड़ा सा आगे खिसक के ही बैठिए। तो श्री भरत जी कथा ही, उसके बाद भागवत के पंचम स्कंद में नरकों की कथा आती है, जो अब यहाँ बोलने की मुझे लगता है समय भी नहीं है और लेकिन सबको घर पे जा कर के एक बार नरकों का वर्णन पढ़ जरूर लेना। सबके घर भागवत जी होंगी, है कि नहीं है? और जिसके नहीं है, मैं ऐसे शब्द बोलती तो नहीं हूं, पर जिसके नहीं है उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्यों? बोले सनातन धर्मी होके, हिंदू धर्मी होके अगर तुम ये कह दो ना कि हमारे घर में तो भागवत नहीं है, गीता नहीं है, रामायण नहीं है, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अरे घर में ये सब शास्त्री तो पहचान है, घर की, मकान की, तुम्हारे निवास की, सबको ये शास्त्र रखने चाहिए घर में। तो भागवत जी हो तो उसमें पढ़िए, नरकों का वर्णन पढ़िए, थोड़ा समझिए कि भाई इतने बड़े बड़े दंड मिलेंगे, तो पहले से ही सावधान हो जाएं, गलत काम नहीं करें। फिर इसके बाद छठवें स्कंध में श्री सुखदेव जी ने कथा सुनाई है अजामिल की, अजामिल ब्राह्मण की। अब कथा ऐसी है कि देखो भैया, अजामिल ब्राह्मण होके भी संग के, गलत संग के कारण, एक दासी के संग के कारण इनका जो मन है वो गलत कामों में लग गया, पाप वृत्ति बढ़ गई, पाप करने लगे, चोरी चकारी डकैती ये सब करने लगे। पर इनके जीवन में एक अच्छा काम हो गया, और वो अच्छा काम क्या था? लेकिन इन्होंने एक बार साधु सेवा करी। इनके पत्नी जो थी दासी, उसने, ये भी वहाँ शामिल थे उसमें,
और एक बार की साधु सेवा तो सारा जीवन बदल देती है। एक कथा आती है एक वारंगना की, वैश्या की, शहर की वैश्या थी। उसकी वृत्ति में कामना वासना थी, पर एक दिन अचानक उसकी वासना खत्म हो गई। मन में ये भाव ग्लानि हो गई कि तू क्या कर रही है, तेरा जीवन कितना बेकार है। अब वो मन मन में सोचे कि ये भावना मेरे मन में आई कहां से, कैसे आ गई। पर फिर किसी ने उनको बताया, और क्या बताया, दासी ने आके बताया कि आपका जो बगीचा है ना शहर में, आज उस बगीचे में 10-15 साधु आके रुके थे रात को। अब देखो उस अनजाने की साधु सेवा, रात को 10-12 साधु उनके उस स्थान पर आके बस रुक गए, और उसी के कारण, उस साधु सेवा के कारण उस वारंगना के भीतर जितनी विषय वासना थी सब खत्म हो गई। ऐसा होता साधु सेवा, संत सेवा बड़ा परिणाम देती है। ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा। तो संतों ने एक कृपा करी इस पर, अजामिल को एक सुझाव दिया, आज्ञा दी कि तुम अपने बालक का नाम हमारे कहने पर आज्ञा से नारायण रख लेना। नारायण नाम रख दिया गया बालक का, और बस फिर तो नाम तो भैया बड़े बड़ों चीज़ों को बदल देता है। नाम में तो इतनी शक्ति है, असंभव को संभव कर देता है। इसलिए आज उसी नाम के कारण नारायण 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 करते 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 अजामिल की जिह्वा थकती नहीं थी। भले बेटा को बुलाता पर मुख से नाम तो निकलता। और हमारे ठाकुर जी तो इतने सीधे हैं कि भैया हमको मतलब नहीं तुम कौन को बुला रहे हो, तुमने हमारा नाम लिया, भले किसी रूप में भी लिया, हम आ जाएंगे। इसलिए नारायण नाम का परिणाम हुआ कि अजामिल का कल्याण हुआ। आए तो थे यमदूत अजामिल को लेने, पर विष्णु दूतों ने डांट फटकार के भगा दिया, खबरदार इसको छुआ तो। अब ये दिव्य आत्मा बन चुका है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि अंत समय में नाम नहीं आता, अंत समय में भगवान याद नहीं आते। एक बाबा जा रहा था मतलब दुनिया से विदाई हो रही थी उनकी। तो सब रिश्तेदारों को खबर भेज दी, बच्चों को खबर भेज दी, जो बाहर रहते थे वो भी आ गए, रिश्तेदार आ गए, बिटिया आ गई, बेटा आ गया। 3 बेटे थे, तीनों आके चारपाई के तीनों कोनों में खड़े हो गए। बाबा रो रहा था, आंख से आंसू निकले। तो बच्चों ने कहा, अरे पिताजी आप काहे को रो रहे हो? अरे लोग तो इसलिए रोते हैं कि हम मृत्यु के समय हमारा कोई कुल खानदान संग नहीं है, पर देखो यहाँ तो तीनों की तीनों बेटा आपके खड़े, बड़ा खड़ा, मझला खड़ा, मैं छोटा खड़ा, तो ये तो खुशी की बात है। तो बाबा सर पकड़ के बोलता है कि यही तो दुख की बात है कि तीनों की तीनों यहीं खड़े हो, दुकान को क्या ताला मार के आए हो? कौन दुकान संभाल रहा होगा? अब ऐसे में तो घर वाले भी बोले कि बाबा तू जा, हम संभाल लेंगे, तो काहे को चिंता कर रहा है? अंत समय में नारायण नाम निकलना, ये तो जीवन का सबसे बड़ा कल्याण हो गया। अजामिल को एक अवसर, मौका और मिला। अजामिल ने भगवान की भक्ति करी और भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार अजामिल की कथा सुनाई गई। इसके बाद एक और दृष्टांत आता है। आज की जो कथा है ना, देखो उसमें भगवान तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आएंगे, पर सबसे ज्यादा उनके भक्तों की कथा आएगी। एक भक्त हुआ भगवान का वृत्तासुर, था तो दैत्य पर भक्त की गिनती में आता है वो। क्यों? क्योंकि उसने इतनी सुंदर स्तुति करी भागवत में कि उसकी स्तुति को बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है। क्या कहता है वृत्तासुर? अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूय। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मनाः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। हे नाथ अहम हरे तव पादैकमूलम्, दासान् दासो भवितास्मि भूयः। और अगले शब्द में कहता है ननाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जस त्वाविर्हय्यकाङ्क्षे। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम। क्या मांगता है भगवान से? कोई गाड़ी बंगला मांग रहा है, कोई कपड़ा लत्ता मांग रहा है, कोई बर्तन मांग रहा है, कोई सुख मांग रहा है संपत्ति पर। वृत्तासुर कहता दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, कोई कहता मुझे अपना दास बना लो, वृत्तासुर कह रहा मुझे आपका दास नहीं बनना। क्या बनना? मुझे आपके दासों का दास बनना, मुझे आपके भक्तों का भक्त बनना है प्रभु। हमने सुना है भक्तों पर अगर नजर ना भी पड़ती ना कभी भगवान की, पर जो उन भक्तों का भक्त शरणागत होता ना, उस पे नजर पहले पड़ती, उस पे दृष्टि पहले पड़ती। इसलिए न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, पारमेष्ठम कोई सुख चाहिए ही नहीं, बस दासों का दास बना दो। ये बात बड़ी गहराई की है, गांठ बांध लेना। जितना भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़ोगे ना, भगवान उतना जल्दी मिलेंगे। अपनी मर्जी की भक्ति करोगे तो उसमें भगवान थोड़ा समय ले सकते हैं, पर उनके किसी भक्त का उनके चरण पकड़ लो, फिर देखो कैसे भगवान की नजर पड़ेगी। तो ऐसी सुंदर स्तुति वृत्तासुर करता है, बड़ी सुंदर प्यारी स्तुति करी वृत्तासुर ने। आगे के चरित्र में 7वां स्कंद आता है, जिसमें भगवान के भक्त श्री प्रहलाद जी की कथा सुनाई जाती है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद, ऐसी भक्ति, ऐसी प्रतिकूलताएं किसी के जीवन में नहीं आई होंगी जैसी प्रहलाद जी के जीवन में आई। पर प्रहलाद जी डरे नहीं, प्रहलाद जी भक्ति से मुड़े नहीं। हिरण्यकश्यपु, कल कथा सुनी ना आपने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष मार दिया, उद्धार कर दिया किसने? वराह भगवान ने। तो भाई दूसरा बच गया हिरण्यकश्यपु। इसने सोचा अब तो नारायण को मार के छोड़ूंगा। कैसे नारायण को मारूं? बोले बल चाहिए। बल कैसे मिलेगा? तपस्या करने से। तप करने लगा, खूब तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूही, वरम ब्रूही, मांग बेटा क्या चाहिए। हिरण्यकश्यपु बोला ब्रह्मा जी हमको अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये तो असंभव चीज है, क्योंकि हम खुद ही अमर नहीं, तुझे कहां से बना देंगे, ये नहीं हो सकता। अच्छा तो फिर तो ब्रह्मा जी हमें एक नहीं 6 वरदान मांगेंगे आपसे, क्योंकि मन मर्जी का तो आपने दिया नहीं, तो उसका फिर आपको भुगतान करना पड़ेगा। 6 वरदान दो। ब्रह्मा जी बोला आप मांग लो। तो 6 वरदान क्या मांगता है हिरण्यकश्यपु? कि ना तो हम नर से मरे, ना पशु से, ना प्रकृति में ब्रह्मा आपके द्वारा बनाए गए किसी भी जीव से ना मरे।
आपकी जो सृष्टि है, आपने जिसको बना किसी से ना मरे। दूसरा वरदान, ना हम अस्त्र शस्त्र, किसी तलवार धनुष बाण चक्र किसी से ना मरे, तथास्तु। न बाहर मरे न भीतर मरे, तथास्तु। न ऊपर मरे न नीचे मरे, तथास्तु। न दिन में मरे न रात में मरे, तथास्तु। सोच समझ के छठवा बोला, जो थोड़ा बहुत बच गया होगा अगर कुछ, तो छठवा क्या मांगा, 12 महीना में से कोई से महीना में ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब तो आजाद हो गया हिरण्यकश्यप। अब भला कोई आ जाए हमारे सामने, कौन में ताकत है हमको मार सके। सब ब्रह्मा की सृष्टियां बनाई गई, कौन इस ब्रह्मा से परे होगा जो हमको मारेगा। लेकिन वो जानता नहीं है भैया, जिसने ब्रह्मा जी को बनाया है वो कुछ और भी बना सकता है। जिसने सृष्टि बनाई है वो सृष्टि के नियमों को भी बदल सकता है। किसके लिए? अपने भक्त के लिए। प्रहलाद जी प्रकट हुए, कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप बहुत लाड़ करता था प्रहलाद, जब तक पता नहीं चला कि ये नारायण का भक्त है। और जैसे पता लगा, कैसे पता लगा, एक दिन गोद में बिठा के पूछ रहा था, बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है। जैसे बच्चों से नहीं पूछते, बेटा खाने में क्या अच्छा लगता है, घूमने में क्या अच्छा लगता है। तो पूछा, प्रहलाद तुझे क्या अच्छा लगता है। तो प्रहलाद जी ने पहले तो बात को टाला कि पिताजी आप नहीं समझोगे हमको जो अच्छा लगता है। हिरण्यकश्यप बोला, अरे तू बता तो, हम सब वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे अच्छा लगता है श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की 9 प्रकार की भक्ति गिनी जाती है, नवदा भक्ति। प्रहलाद जी ने उसका वर्णन कर दिया। श्रवण, चिंतन, सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान की चरण सेवा करना, अर्चना करना, वंदना करना, ये सब प्रिय है मुझे। हिरण्यकश्यप बोला, है मेरा बेटा और मेरे दुश्मन के गुण गा रहा है, मेरी गोदी में बैठ के तेरी इतनी हिम्मत। और बस वहीं से प्रयास शुरू हो गया प्रहलाद जी को मारने का। सोचो क्या दुख है हमारे जीवन में, सोचिए क्या कितना दुख होगा हमारे जीवन में। और प्रहलाद जी जो भक्ति की सबसे ऊंचे शिखर पे बैठे हैं, वो प्रहलाद जी का दुख देखो, खुद का पिता दिन रात मारने पे तुला है। भैया भक्ति का मतलब जीवन में सुख नहीं होता है। भक्ति आती है तो दुख भी बहुत सारे आते हैं, परीक्षाएं भी बहुत सारी आती हैं, पर भक्त को भरोसा होता है कि हमारे ठाकुर जी संग हैं तो जीत यही करवाएंगे। इतनी प्रतिकूलता है जीवन में। पहाड़ से गिरा रहे हैं, जहर पिला रहे हैं, आग में जला रहे हैं, हर बार भगवान ने आकर के श्री प्रहलाद जी महाराज की रक्षा करी। और अंत में जब हिरण्यकश्यपु हार थक गया, प्रहलाद से पूछा, कहाँ है नारायण। सामने खंबा था। प्रहलाद जी ने कहा, सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है, वायु में भी है, हवा में है, पानी में है, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके। हिरण्यकश्यपु को भरोसा हो गया कि ये सच्ची कह रहा, सब जगह बैठा है नारायण और मुझे देख रहा है और मारेगा। सामने खंबा था, लेकर के गदा पूछा, क्या इस खंबे में भी तेरा नारायण है। प्रहलाद जी ने कहा, हाँ है, अगर तुम्हें भरोसा है कि इसमें नारायण है तो है। और बस एक तरफ प्रहलाद जी का भरोसा, हिरण्यकश्यपु का भी भरोसा कि इसमें छुपा है नारायण। लेकर के गदा मारा, खंबा फटा और खंबे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, देख के समझ गया हिरण्यकश्यपु की तू गया, अब कोई चांस नहीं बचने का। फिर भी एक कोशिश करी, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुमको पता नहीं ब्रह्मा जी ने हमको 6 वरदान दे रखे हैं। भगवान ने कहा, बेटा तेरे 6 के 6 वरदानों का जुगाड़ करके आया हूं, तभी तो इतनी देर लग गई, नहीं कब का आ जाता। 6 वरदान तूने मांगे ना, ना नर से, न पशु से, न ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि से, मैं ब्रह्मा की सृष्टि से परे हूं।
ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं, तू देख के बता कौन हूं मैं। बेचारा ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर कंफ्यूज सर खुजाते खुजाते बोलता है कि समझ ही नहीं आ रहा तुम कौन हो। दूसरा क्या बोला तूने? बोले मैं हमने मांगा था कि अस्त्र शस्त्र, कोई हमको मार नहीं सकता। कहा बेटा मुझे अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं। ये नाखून दिख रहे हैं तुझे, ये नख दिख रहे हैं, इससे तेरा पेट फाड़ूंगा। नहीं फिर भी नहीं मार सकते आप। मैंने मांगा ना बाहर ना भीतर। भगवान ने कहा आंख खोल के देख, तू बीच द्वार पर बैठा है, ऊपर नीचे नहीं, तू मेरी जंघा पर लेटा है। न दिन है न रात है, शाम का संध्या का समय चल रहा है। हिरण्यकशिपु बोला तुम फिर भी नहीं मार सकते, सब वरदान मान लिए, पर छठवां कैसे पूरा करोगे? 12 महीने में कभी नहीं मर सकता मैं। भगवान ने मुस्कुरा के कहा बेटा तेरे लिए 13वां महीना बनाया है मैंने, पर छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरे भक्त पर नजर उठाता है, उंगली उठाता है और लेकर के अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का पेट भगवान ने फाड़ दिया। आज जितना क्रोध भगवान ने किसी अवतार में नहीं किया जितना नरसिंह अवतार में किया। लाल हो गए एकदम, उनके गुस्सा से सारा ब्रह्मांड जल उठा, देवता जलने लगे। देवता भागे भागे शंकर महादेव के पास गए, महादेव कुछ करो उपाय, इनका गुस्सा शांत करो। महादेव ने कहा इनकी धर्म पत्नी को भेजो, वही करेंगी शांत। लक्ष्मी जी को भेजा गया, पर आज तुम्हारा लक्ष्मी जी भी फेल हो गई। इतना क्रोध, वो भी जलने लगी, भागी वहां से, सीधा वैकुंठ जाके रुकी। बोले आज ये मेरे बस में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, कौन क्रोध शांत करेगा? तो महादेव ने कहा अब तो एक ही बचा है, जिस भक्त के लिए इनको क्रोध आया वही भक्त अगर आके इनके सामने स्तुति करे तब ये थोड़े शांत होंगे। लाओ प्रहलाद को बुलाओ। प्रहलाद जी आए और भैया जैसे पता नहीं क्यों नरसिंह भगवान की कथा सुन के हमको बार बार जब भी कोई बात आती है गौ माता याद आती है। और प्रहलाद जी जैसे कोई गाय अपने बछड़े को देख के शांत हो जाती है ना, उसके बछड़े को दूर कर लो या उसके बछड़े को तुमने थोड़ा डांट दो, मार दो, एकदम रौद्र रूप में आ जाएगी, सींग मारेगी, पोंछ मारेगी। और जैसे उसके बछड़े को उसके पास छोड़ दो शांत हो जाएगी। जैसे प्रहलाद जी को देखा भगवान ने, शांत हो गए। शांत नहीं, आंख से आंसू बहने लगे। प्रहलाद को देख करके प्रभु का मन भर आया, गोद में बिठाया प्रहलाद को। और जैसे कोई गैया अपने नवजात बछड़े को चाटती है जिव्या से, ठाकुर जी ऐसे दुलार कर रहे हैं प्रहलाद को। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु एक बात कहें आपसे। भगवान ने कहा बोल बेटा। आप जानते हो, हमें भी पता हमारे पिताजी कितने बड़े दुष्प्रवृत्ति के थे, पर हम आपसे चाहते हैं प्रभु उनका कल्याण कर देना, उनका उद्धार कर देना। भगवान ने हंस के कहा अरे बाबरे, जिस घर में, जिस कुल में, जिस खानदान में तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए ना, उसकी तो न जाने कितनी पिछली 21 पीढ़ी, पिछली 21 पीढ़ी आगे की अपने आप तर जाती है। ये तो धन्य हो गया कि तेरा पिता बनने का अवसर मिला इसको। अपने लिए कुछ मांग। प्रहलाद जी ने कहा क्यों प्रभु हमको शर्मिंदा कर रहे हो? आप मिल गए, अब कुछ मांग बचेगी क्या? अगर आपके मिलने के बाद भी मांग बच रही है तो मतलब अभी आप मिले नहीं, अभी आपको पाया नहीं, इसलिए हमको नहीं चाहिए कुछ, हमको आप ही चाहिए। निष्काम भक्ति का वरदान मांगा प्रहलाद जी ने। नरसिंह भगवान ने खूब दुलार किया प्रहलाद जी के ऊपर। इस प्रकार नरसिंह भगवान का सुंदर अवतार हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी की कथा चरित्र सुनाया गया। आगे अष्टम स्कंद में भगवान के भक्त गजेंद्र की कथा आई। एक देखो जी, भक्ति एक ऐसा बीज है कहीं भी पैदा हो सकता है, किसी के हृदय में भी। प्रहलाद अगर मानव हैं, राक्षस कुल में पैदा हुए फिर भी भक्त बन गए। गजेंद्र हाथी था फिर भी भक्त था। स्नान करने आया अपने परिवार के साथ, एक ग्राह ने पांव पकड़ लिया और तब उसने
संसार, अपना परिवार का साथ मांगा, पर दुनिया तो भैया दुनिया है। कौन देता है यहाँ उम्र भर का साथ? कौन देता है यहाँ दुख में साथ? कौन देता है यहाँ संकट में साथ? तो दुनिया से तो साथ का आशा रखनी ये सबसे बड़ी नासमझी है। गजेंद्र ने सोचा भैया जब हमने इनको सुख दिया, इतना इनको घुमाते थे फिराते थे, अब जब संकट आया तो ये तो साथ देंगे। पर संकट पड़ते ही सब छोड़ छाड़ करके सब निकल गए। अकेला रह गया गजेंद्र। ग्राह से युद्ध कर रहा, मगर से युद्ध कर रहा है। शरीर थक गया, हिम्मत खत्म हो गई, लगा अब डूब गया। और जब डूब गया तब डूबते डूबते उस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। सूर कहे शाम सुनो, शरण है तिहारी, अब की बेर पार करो। अब की बार प्रभु नहीं भटका, अब की बार पार उतार दो, जैसे आपने इन भक्तों को उतारा। बड़ा सुंदर भाव है ये सूरदास जी का। गजेंद्र पर भगवान ने अपनी अति अति कृपा करी। बताया कि भैया हमारे भक्त कोई भी हो, हम सब पे बराबरी की कृपा करते हैं, चाहे कोई पशु ही क्यों ना हो। भगवान अपने भक्त पर सदा रीझते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई, समुद्र मंथन, और फिर अमृत के कारण युद्ध हुआ भयानक देवता राक्षसों में। और तब भगवान ने माता, देवताओं की माता अदिति की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शिव वामन के रूप में प्रकट हुए। बोलिए शिवामन भगवान की जय। वामन बनकर के प्रभु आए हैं। बड़ा सुंदर भगवान का अवतार है। बलि के द्वार पर आए, बलि ने सेवा करी, सत्कार किया। ब्राह्मण देवता पधारे, बड़े खुश हुए। बलि राजा चरण दुलाए, हाथ जोड़ के कहा प्रभु मांगो कुछ। वामन भगवान बोले ना ना ना, हम नहीं मांगेंगे, हम मांगने नहीं आए। बोले प्रभु आप मांगने नहीं आए, पर हमारी तो देने की इच्छा है। देने से तो देने वाले का कल्याण होता है, तो हमारा कल्याण हो इसलिए हम चाहते हैं आपको देना। तो प्रभु कुछ बहुत बहुत प्रार्थना करी, तब जाके वामन भगवान ने कहा ठीक है दे दो, 3 पग भूमि दान में दे दो। तो बलि पहले तो खूब हंसा, बोले इतने बड़े राजा से 3 पग भूमि मांग रहे हो? कोई बड़ी चीज मांगो तो देने वाले को देख करके मांगा जाता ना, कितना देना है, देने वाला है। अब कई ऐसे देने वाले हो, धनवान तो बहुत होते हैं, पर कंजूस इतने होते 1 रुपया ना निकले उनसे। एक सेठ जी के पास गांव वाले गए, बोले सेठ जी हमारे गांव में मंदिर बन रहा है, आप हमको कुछ दान दे दो। बोले लो चेक दे दिया। घर वो बड़े खुश हो गए, बोले ये तो कुछ देता नहीं था, दे दिया, बड़ी बात है। घर आके देखा, चेक खोला, चेक पर अमाउंट तो लिखा था, पर सेठ जी के नाम हस्ताक्षर नहीं थे, साइन नहीं था। तो जाके बोले सेठ जी इस पे आपने अपना नाम का साइन तो किया नहीं। तो सेठ जी बोले भैया हम नाम वाम में विश्वास नहीं रखते, हम गुप्त दान देते हैं। बोले कर गया ना काम। इतने चतुर, इतने चालाक होते हैं। तो देना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। बलि बड़ा दानी था। वामन भगवान ने कहा भैया तू दानी होगा बहुत बड़ा, हम मानते उस बात को, पर हमें चाहिए नहीं 3 से ज्यादा। और मन ही मन कह रहे पहले बेटा तू 3 तो दे दे, फिर देखते हैं आगे बचता क्या तेरे पास, 3 में ही कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। बलि महाराज ने संकल्प लिया। संकल्प में बीच में ने गुरुजी अड़चन बने, लोटा में आके बैठ गए थे। भगवान ने देख लिया, अच्छा गुरुजी चेले के धन की चिंता है आपको, चेला का धन ना चला जाए, हमारे काम में बाधा डाल रहे हो, अभी बताते हैं। सो एक तिनका लिया, जो लोटा का जो था उसमें डाला, गंगा सागर जो होता है उसकी चोंच थी, उसमें बैठे थे गुरुजी छुप के, पानी नहीं निकलने दे रहे थे। भगवान ने उसमें कुशा का एक तिनका डाला, उस शुक्राचार्य जी की आंख में लगा, आंख नमो नारायण। एक चली गई, गुरुजी बोले अभी ज़्यादा बोल रहा है, एक गई है और बोलेगा तो दूसरी का नंबर लगेगा। तो दूसरी का नंबर लगे उससे पहले चुप हो जाओ, यहाँ से चलो। गुरुजी चले गए। बलि ने संकल्प किया और संकल्प होते ही प्रभु विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप धारण करके श्री वामन भगवान ने एक पग भूमि में सारी पृथ्वी को नाप डाला, दूसरी पग से आकाश को पवित्र कर दिया, धरती गगन
सबको प्रभु ने अपने चरणों से पवित्र करते हुए अंत में तीसरी पग जो बाकी बची थी उसको बलि के माथे पर रखा। बलि ने अपना तन भी दे दिया भगवान को और तीनों पग भूमि दान दे करके बलि ने अपना संकल्प पूरा कर दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले ऐसा राजा बड़े भाग्य से मिलता है, तूने हमें दिया हम तुझे देते हैं, हम तुझे सुतल लोक का राज दे देते हैं। बलि इससे संतुष्ट नहीं हुआ, उसने बोला अरे प्रभु ये क्या बात हुई, जैसे हमने दिया आपकी इच्छा का आप दो हमारी इच्छा का। भगवान ने बोले बेटा तो तू अपनी इच्छा बता दे। बोले मेरी इच्छा ये है कि जब मैं सुतल लोक का राजा बनूं तो आप मेरे द्वारपाल बन जाना। भगवान बोले वाह रे भैया वाह, हमने तुझे लूटा या तूने हमको लूटा? आए थे हम लूटने या तू लूट रहा हमें? अरे भाई जिसका अस्तित्व ही लूट लिया जाए उससे बड़ा क्या होगा। हम तो बढ़िया नारायण बने बैठे वैकुंठ में, तू कह रहा सुतल लोक के बॉडीगार्ड बन जाओ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तेरे लिए हम वो भी बन जाएंगे। भगवान अंग रक्षक बन गए बलि के। ऐसे सुंदर श्रीवामन भगवान की कथा शुकदेव जी ने श्रवण कराई। और फिर कथा आती है भगवान के मत्स्यावतार की। फिर कथा आती है 10वें स्कंद में, 9वें स्कंद में और 10वें स्कंद में भगवान राम और भगवान कृष्ण का चरित्र सुनाया जाता है। सबसे पहले प्रभु श्री राम का चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम चरित्र को शुकदेव जी सुनाते हैं। सूक्ष्म ही सुनाया, भागवत जी में विस्तार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और वैसे तो ना तो राम और कृष्ण में भेद है, ना उनको भजने वालों में कोई भेद है, अंतर कोई भी नहीं है। पर रस बढ़ाने के लिए कभी कभी राम जी वाले कृष्ण जी वाले आपस में थोड़ा थोड़ा विनोद करते रहते हैं। पुष्टि में एक नंददास जी हुए हैं, गोसाई एक महापुरुष हुए नंददास जी। तो पहले तो वो राम जी का भजन करते थे, फिर वो धीरे धीरे ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी के बन गए। तो किसी ने कहा कि भैया तूने तो नाक कटवा दी हमारी, राम जी को छोड़ के तू कृष्ण जी को भजने लगा। तो नंददास जी ने कहा हमारी कमी क्या, तुमने नाम ही नंददास रखा था हमारा, अब नंददास तो नंद का ही दास बनेगा। कहा कमी रघुनाथ में जो छोड़ी कुल की आन। पूछा कि कहा कमी रघुनाथ में जो तूने कुल खानदान की परंपरा छोड़ दी। कहा कमी रघुनाथ में छोड़ी कुल की आन। नंददास जी बोले मन दीवाना हो गया सुन मुरली की तान। हम भी इन्हीं को बजते, पर क्या करें, इस काले कन्हैया ने बांसुरी बजा के अपनी तान से हमारा चित्त चुरा लिया। तो ऐसा सुंदर मीठा मीठा विनोद चलता रहता है। पुष्टि के जहाज कहे जाने वाले हैं सूरदास जी, पुष्टि का जहाज कहा जाता है सूरदास जी को। उनके जीवन में एक चरित्र सुनाए हमने महापुरुषों से कि सूरदास जी तो भगवान के परम भक्त थे, तुलसीदास जी राम जी के परम भक्त थे। तो जब दोनों मिलते, इन दोनों संतों का मिलन हुआ है, भक्तमाल जी में लिखा है। तो जब दोनों संत मिलते तो आपस में विनोद करते। सूरदास जी कहते अरे प्रभु हमारे ठाकुर जी ज़्यादा अच्छे हैं। तुलसी बाबा कहते क्या खाक अच्छे, दिन रात तो उन्होंने चोरी करी, क्या इस चोर के पीछे पड़े हो, याते बढ़िया तो हमारे ठाकुर जी देखो मर्यादा में जिए, इनकी शरण में आ जाओ तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब दोनों में विनोद चलता रहता, वो अपने को बड़े बताते, वो अपने को बड़े बताते। एक दिन तुलसीदास जी बोले बाबा आज ये झंझट खत्म कर ही देते हैं, आज एक काम करते समाधान निकालते हैं, परीक्षा लेके देखते हैं कि भैया कौन से वाले दोनों में से ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा भारी हैं। तो क्या समाधान लिया, बोले तुलसीदास जी ने कहा कि तुम अपने लाल जी को लेके आ जाना, हम अपने राम जी को लेके आ जाएंगे और फिर एक तराजू पर कल तोले जाएंगे, जो भारी उसका भगवान ज़्यादा भारी, और जो भारी होगा ना दूसरे पक्ष को अपना इष्ट अपना आराध्य छोड़ के इस वाले की शरण में आना पड़ेगा, ये शर्त है। अगर हमारे राम जी भारी निकले तुमको इस काले कन्हैया को छोड़ के राम जी की शरण में आना पड़ेगा। बोले मंजूर है, कल आएंगे। अब सूरदास जी बड़े अद्भुत महापुरुष है। सूरदास जी कथा पढ़ो ना तो एकदम
शरीर में रोमांच हो जाता है, इतने बढ़िया बढ़िया भाव हैं सूरदास जी के। तो सूर बाबा बड़े भोले भी हैं। अब रात को तो उनके साथ ठाकुर जी रोज आके खेलते थे, स्वरूप रूप में खेलते थे। तो सूरदास जी बाबा सूर लाला को समझा रहे हैं, लाला कल ना नेक 100 वजनदार है जाइयो, नेक 100 वजन बढ़ा लीजो, नेक 13 वजन बढ़ जाएगो तो हम जीत जाएंगे। खूब रात को पट्टी पढ़ाई। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन जा कर के तुलसी बाबा ने कही आ गए, बोले हाँ आ गए, बोले तुले, बोले तुल लो, लाओ तराजू। तराजू लाया गया। तुलसी बाबा ने कही लो अपने ठाकुर जी को नाम, बैठ जाओ पल्ला में। सूरदास जी ने अपने ठाकुर जी का जयकार किया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की, पल्ला में बैठ गए। तुलसी बाबा कही बाबा आप भी बैठ जाओ। तुलसीदास जी बैठे, उन्होंने अपने ठाकुर जी की जयकार करी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। वो भी बैठ गए। अब दोनों बैठे और दोनों में बैठ के महाराज घटना ये घटी कि तुलसीदास जी तो हो गए भारी, उनका पल्ला तो हो गया भारी, और सूरदास जी का बेचारे का पल्ला ऊपर पहुंच गया, वो ऊपर लटके रह गए। तुलसी बाबा बोले देख लियो या टेढ़े की शरण में जाके का मिलो, तुमको हार गए ना आज, हम तो पहले ही कह रहे हमारे वाले की शरण में आ जाओ। सूरदास जी को लगी बात तो सही कह रहे हैं, हमने सबरो जीवन दियो इनको और इनने आज हमारी नाक कटवा दी। मुंह लटकाए बेचारे सूरदास जी कुटिया पे आ गए और ठाकुर जी से नाराज हुए बैठे हैं, देख भी नहीं रहे लाल जी की ओर। नाराज होकर के वहां से मुंह फेर लिया। अब ठाकुर जी जब भक्त नाराज हो जाता है ना तो भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता उनका। अब मनाने डोल रहे ठाकुर जी आगे पीछे, बाबा ओ बाबा, अरे सूर काहे गयो, आज तो तू हमसे बात ही ना कर रहे हो, अरे बता तो का भयो। सूरदास जी बोले तुमको पता नहीं क्या हुआ, सब जानते हो तुम, एक एक अंतर की बात जानते हो। हमने कई नेक 100 वजन बढ़ा ली, जो तुम पे वजन ना बढ़ाए गए, तृणाव्रत को मारने को तो तुम इतने भारी हो गए, पूतना को मारने को तुम भारी हो गए, हमारी जब बारी आई तो तुम पे वजन ना बढ़ाए गए। ठाकुर जी ने हंस के बोली, अरे सूर तू काय को नाराज है रो, मेरी गलती ना तेरी गलती है। सूर बोले हमारी गलती है, हाँ सही कह रहे हो, हमारी गलती है जो तुमको आराध्य माना। तुलसी बाबा सही कहते थे, या टेढ़ी टांग वाले को भजन करोगे धोखे खाओगे। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, अरे सूरदास जी काय को नाराज हो रहे, न्यों बताओ तुम, दो ज्यादा होए कि 3 ज्यादा होए, गिनती में 2 ज्यादा है कि 3 ज्यादा है। सूर बाबा बोले पढ़े लिखे ना तो या को मतलब ये कि गमार है, गमार नहीं है, हमको पता है 3 ज्यादा होए। बोले बस तो याद करो जब आप पल्ला में बैठे तो आपने कहा कही, बोले हमने कही, बोले बाल कृष्णलाल की जय। ठाकुर जी बोले एक बाल कृष्णलाल है गए हम, एक है गए तुम, हो गए 2। और जब तुलसी बाबा पल्ला में बैठे उनने कहा कही, बोले सियावर रामचंद्र की, तो सीता जी, राम जी, तुलसीदास जी, वो हो गए 3। अब बताओ 2 वाले भारी होंगे कि 3 वाले भारी होंगे। सूरदास जी बोले हो लो ये गड़बड़ हुई तो हम तो पकड़ ही ना पाए, हमारे तो समझ में ही नहीं आई। अच्छा ये बात है, चलो दोबारा तो लेंगे। लेके अपने ठाकुर जी को, लाल जी को अपनी झोला में डालो और लेके चल पड़े। भगवान जो रसिक प्रेमी होते ना, जिनको ठाकुर जी की सेवा में बड़ा रुचि, वो अपने ठाकुर जी को कभी अलग नहीं छोड़ते, हमेशा अपने साथ रख, कहीं घूमने जाएंगे, कहीं कहीं भी दुनिया में जाएंगे, अपने लाला को संग लेके जाएंगे, अपने आराध्य को संग ले गए। लेके तुलसी बाबा को आवाज लगी, बाबा बाहर आओ, झोपड़ी से बाहर आओ, देखो पहली बार में गड़बड़ हो गई, अब दोबारा तो लेंगे हम मिलके बैठ के। तुलसी जी भी बड़े चतुर। तुलसी बाबा बोले देख सूर, तो को जाने भी सिखा पढ़ा के, पट्टी पढ़ा के तू भेजो ना, वाकू कह दे कि भैया निर्णय तो एक ही बार होता है, बार बार थोड़ी होता है। एक बार कोई खेल में हार जाती है, थोड़ी कहेगा ना ना हम तो दोबारा खेलेंगे, हम हारे नहीं थे, अब हार गए तुम, आप अपना एक्सेप्ट कर लो कि हम हारे हैं।
बेचारे सूर का करें, बात तो सही है, एक बार हो गई तो हो गई निर्णय। सूरदास जी बोले ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। बेचारे इनको मोह लटक गो, उदास है के जावे लगे। तो तुलसी बाबा ने देखी बेचारो बड़ो दुखी है रहे हो, तो तुलसी बाबा ने आके सूरदास जी को अपने गले से लगा लिया। अरे सूर, तुम तो बड़े भोले हो, तुम बड़े भोले हो, क्या समझ रहे हो कि तुम्हारे ठाकुर छोटे हैं का? अरे हम तो आनंद ले रहे, विनोद ले रहे। साधु संतों का यही तो विनोद है, कोई दुनियादारी तो करते नहीं, यही विनोद है, आनंद है। पर हम भी जानते, तुम भी जानते हो, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, भेद नहीं है दोनों में। ये तो बस थोड़ा रस बढ़ाने के लिए, जैसे हम ब्रज वाले राधा कृष्ण की बोलते, राधा हमारी श्री जी बड़ी, हमारे ठाकुर जी बड़े, रस बढ़ाने के लिए। जानते तो हम भी है कि भैया दोनों एक है, कोई भेद नहीं है दोनों में। तो ऐसे ही हमारे प्रभु श्री राम लला हैं और श्री ठाकुर जी हैं, उन दोनों का चरित्र सुखदेव जी सुनाते हैं। प्रभु श्री राम नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। श्री ठाकुर जी प्रकट भये चैत्र के महीना में अयोध्या की पावन धरती पर, सरयू के किनारे पर, माँ कौशल्या के घर प्रभु रामचंद्र प्रकट हुए हैं। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। शुभ आनंद आया, सारे अयोध्या ने खूब आनंद लिया। राम जी की लीलाएं भी हुई, किस प्रकार ब्याह हुआ माता जानकी के साथ, अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का मारीच सबका उद्धार किया। 14 वर्ष का वनवास, राम जी के जीवन चरित्र की कथा 14 वर्ष के वनवास पर ही आधारित है। क्योंकि जीवन में एक सिर्फ राजा होते तो कौन चरित्र को सुनता, पर जीवन में कठिन परिश्रम करके राम जी ने दिखाया कि भैया मानव बने हो तो धक्के तो तुमको खाने पड़ेंगे। भगवान हो के हम भी खा रहे हैं, तो तुम भी उन धक्कों में घबराओ मत। जीवन है, यहाँ कष्ट दुख परेशानियाँ विपत्तियाँ ये तो जीवन का हिस्सा है, ये सबके जीवन में चलती रहेंगी। प्रभु श्री राम ने अपने भक्तों पर कृपा करी। सुग्रीव, बाली, जटायु, शबरी, निषाद, केवट, इन सब पर अपना आशीर्वाद बरसाया। रावण का उद्धार किया, माता जानकी को लेकर के आए, विराट सुंदर राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र के चरित्र को सुनाते हुए सुखदेव जी विश्राम देते हैं। और कृष्ण कथा को भी ऐसे ही सुना दिया, शॉर्ट में एकदम 5 मिनट में पूरी कृष्ण कथा खत्म। जन्म हुआ, मथुरा गए, गोकुल गए, ये हुआ वो हुआ, कंस को मारा, खत्म। अब परीक्षित जी ऐसे देखें सुखदेव जी महाराज को, हे गुरुदेव, मैं प्रथम दिन से इसी प्यासा बैठा था कि कब मेरे प्राणनाथ प्रभु की कथा आएगी, जिनको मैंने गर्भ में देखा, कैसे प्रकट हुए, क्या लीला करी, एक एक लीला को जानने का इच्छुक, और आपने सब एकदम निपटा दी 5 मिनट में। हे गुरुदेव कृपा करो, थोड़ी विस्तार से सुनाओ कृष्ण कथा, प्रभु की लीलाओं को थोड़ा विस्तार से सुनाओ। तब सुखदेव जी ने कृष्ण कथा सुनाई, चंद्रवंश का वर्णन सुनाया, चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन सुनाया। पृथ्वी ताप से तपित होती हुई क्षीर सागर में भगवान नारायण की शरण में गई, देवताओं के साथ स्तुति करी, हे प्रभु अवतार ग्रहण करिए। और तब माता देवकी, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, कंस अपनी बहन को लेकर के ससुराल छोड़ने जा रहा है। आकाशवाणी ने बता दिया कि भैया देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है। बस इतना सुनना भर था कि बदल गया कंस का भाव। अब तक बहन को लाड़ दुलार कर रहा था, मारने को तैयार हो गया। जैसे तैसे वसुदेव जी ने रोका, समझाया, शर्त रखी कि देवकी की हर संतान को लाके हमको देना। वसुदेव जी उस शर्त को स्वीकार करते हैं। पहला बालक हुआ, लाके सौंपा भी गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वां जो अवतार है भगवान का, वो भगवान शेष का अवतार है। प्रभु के बड़े भ्राता श्री बलराम जी, श्री दाऊ दादा 7वें बालक के रूप में माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं।
और भगवान योग माया की शक्ति से दाऊ जी को, बलराम जी को रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा देते हैं और वहां गर्भ से, रोहिणी मैया के गर्भ से श्री बलराम जी का प्रागट्य हुआ। बलराम जी प्रकट हुए, 7वां गर्भ माता ने बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं और 8वां साक्षात श्री हरि माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। 8वें श्री ठाकुर जी 8वें बालक के रूप में जैसे श्री ठाकुर जी माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किए, पूरा कारागार कंस का प्रकाशमान हो गया, चमकने लगा, चारों ओर प्रकाश छा गया। देवता कारागार में प्रकट होकर के स्तुति करने लगे, हे प्रभु अब इंतजार नहीं हो रहा, अब प्रतीक्षा नहीं हो रहा, अब तो आप बस आ जाइए, जल्दी से जल्दी अवतार लीजिए, हम सबकी हृदय वेदना को शांत करिए, पाप का बोझ खत्म करिए। भगवान के अवतार का समय नजदीक आया। भगवान ने मास, महीना चुना है, कौन सा, कौन से महीने में आए ठाकुर जी? भाद्र में, भादो में, भादों का महीना आया, श्रावण गया, भादो आया, पूरा वातावरण आनंद में मधुर हो गया, सुंदर हो गया, सुहावना हो गया। चारों ओर भगवान के आगमन की खुशियां मनाई जाने लगी। उधर देवता स्वर्ग में मना रहे हैं, आकाश में मेघ इत्यादि बादल उमड़ घुमड़ करके मानो भगवान के आगमन में खूब नगाड़े बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। भगवान के आगमन में ऋतुएं प्रसन्न हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई, वायु प्रसन्न हो गई, वृक्षादि सब वनस्पतियां प्रसन्न हो गई, यमुना जी हिलोरे ले ले करके आनंद लेने लगी और गौ माता खूब उछल उछल के गैया के बछड़ा नाच रहे हैं, आज हमारे गोपाल आने वाले, आज हमारा रक्षक आने वाला है। और भैया मोर भगवान के आगमन में पंख फैला करके नृत्य कर रहे हैं और भादों की अष्टमी को, रात्रि को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। श्री बाल कृष्ण लाल सुंदर स्वरूप धारण करके आए हैं। हम सब भी इस नंद महोत्सव के इस उत्साह में, इस उल्लास में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी का आगमन, प्रभु का आगमन हम सबके मध्य होगा। और देखो कोई भी खड़ा नहीं होगा, सब बैठ कर के दर्शन करना। जब नंदोत्सव में बधाइयाँ गाई जाएंगी तब आप सब खड़े होके खूब नाच सकते हो, पर उससे पहले बस दर्शन करो, देखो बैठ करके प्रार्थना करो भगवान से। क्या आजा कन्हैया प्यारे, 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 कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, सब दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, ओ आजा कन्हैया प्यारे, 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 कन्हैया प्यारे आजा रे, 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 कन्हैया प्यारे आजा
गैया बुलाए, गोपियाँ बुलाए तुझे गैया बुलाए, यमुना की लहरें आवाज लगाए, यमुना की लहरें आवाज लगाए, तू बंसी बजा जा रे, कन्हैया प्यारे आ 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 जा रे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो आज कन्हैया प्यारे आ ही गए। वसुदेव जी उनको लेकर के गोकुल आए हैं। यशोदा मैया की गोद में सुला दिया, योग माया को ले गए। मथुरा की कहानी अलग है, वो कल सुनेंगे। अभी गोकुल की ओर चलते हैं। गोकुल में भगवान श्री कृष्ण की बुआ ने जब प्रथम बार लाल जी का दर्शन किया, लाला को पल्ले में देखो, तो मैया तो एकदम आनंद में विभोर रह गई और जा कर के अपने महल की छत पर खूब जोर जोर से थाली बेला बजा के सबरे ब्रजवासी को बधाई दी। कैसे बधाई दी? उठाओ दोनों हाथ और उठा के सब बोलोगे, यशोदा मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। सारे ब्रज में लाला के जन्म की बधाई चालू है गई। सबरी गोपी आन लगी, ग्वाला आन लगे, ऋषि महात्मा देव देवी देवता सब पधार करके लाला के उत्सव में सम्मिलित होकर के उत्सव मना रहे हैं। हम सब भी लाल जी का उत्सव मनाएंगे। सब बड़े भाव से गाएंगे, बधाइयाँ लेंगे, नाचेंगे और क्या गाएंगे वो भी गाएंगे। रुक जाओ, अभी वो जब बधाई मिलेंगी जब गाएंगे, जब तक ने थोड़ा सा नाच लो। नंद बाबा के अंगना देखो बज रही आज बधाई, नंद बाबा के अंगना देखो बज रही आज बधाई। जो बैठे हैं अभी वो नंद महोत्सव में आए या किसी हड़ताल में आए? ऐसे तो हड़ताल वाले बैठते हैं, नंद महोत्सव वाले थोड़े बैठते हैं। आज जो बैठेगा ना और ठाकुर जी के उत्सव में नहीं नाचेगा, नाचते रहना दुनिया में। इसलिए भाव से सब लोग गाते हुए नाचते हुए, हो मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई, मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई। नगाड़ा नगाड़ा
आइए, अभी बैठना थोड़ी है, अभी तो बधाई मिली नहीं आपको, अभी तो बधाई मिलेगी ना। और बधाई कब मिलेगी? जब दोनों हाथ उठा के गाओगे क्या? हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन
कृष्ण लाल की। हम सभी ने चतुर्थ दिवस की पावन कथा का रसास्वादन किया, भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव के दर्शन किए। कुछ दानदाताओं के नाम भी हम तक पहुँचे हैं और उन सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम सभी भागवत जी की विश्राम आरती की ओर बढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है, माताओं बहनों से व्यवस्था बनाए रखें। आइए हम सभी आरती का दर्शन करें। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। ॐ चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निराजायता। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण को प्यारो, इन पे प्राण लो भर के जय। आरती बाल कृष्ण बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कागी कागी बोले मैया, कनुआ कह बोलत मैया। परम मुरित मन ले तचुरैया, यह छवि नैन में भर ले जय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तेरी बोलन मधुर सुहाए, तो तर बोलन मधुर सुहावे। सखन संगा के लत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इन बुझावे, अब इनको अपनो करे ले जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा सुगत कन्हैया, श्री राधा वर सुगढ़ कन्हैया। ब्रज जन का नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन ले तचुगैया, अपनो सर्वस को दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की
सर्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ द्योः शान्तिरन्तरिजगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः त्रिलोकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओं जतनेन जतनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं गोपीः जनवल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्ना श्रीगोपालः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्बके पाटलाब्जे पुन्नः गजात् करवीररसाले पुष्पै बिल्बप्रिवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, नंद के लाला की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।